हम हिंदू हैं, मुसलमान मत समझिएगा हमको। योगी सरकार से बड़ा कोई नेता है क्या? एक तरफ अपने धर्म के प्रचार प्रसार में पूरी दुनिया एक किए हुए हैं और दूसरा का मस्जिद तोड़ दे रहे हैं, तो आपको लोग क्या इज्जत करेगा जी? एक तरफ जैसे ही महाकुंभ से मस्जिदों के दरवाजे हिंदुओं के लिए खोले गए, दूसरी तरफ एक मस्जिद गिरा करके फिर हिंदू मुसलमान की लड़ाई को कहते हैं कि आग दी गई। और ये सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि महाकुंभ से लोगों का नजर हट करके चला जाए हिंदू मुस्लिम पे। और चंद जो हिंदू का चोला ओढ़ के बड़े बैठे हुए हैं, जो धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान कभी एक हो। धीरेन्द्र शास्त्री तो ये भी बोले कि वो लोग जो वहाँ पे जिनकी मृत्यु हुई वो मरे नहीं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति। यही तो बात बोल रहे हैं कि अगर आप मर जाइएगा भीड़ में दब कुछ कर, तो आपको मोक्ष मिल जाएगी, आपके लाशों को दबा दिया जाएगा, आपके परिवार को अंतिम संस्कार का मौका नहीं दिया जाएगा, तो आपको मोक्ष मिल गई। तो कभी सुनिए कि धीरेन्द्र शास्त्री जाके दब कुचल के मर गया हो, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो ऐसा क्यों बोले थे? क्योंकि मुसलमानों को ये बोले थे कि महाकुंभ में तुम्हारा क्या काम है, क्योंकि तुम तो एक मुस्लिम हो। मुसलमानों का महाकुंभ में आना बैन है। योगी सरकार और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग इस चीज को बोले। अच्छा हुआ कि मुसलमानों का जाना बैन था, नहीं तो ना उसका जिम्मेदार भी एक अब्दुल को बनाया जाता कि अब्दुल ने आया और धर्म को बदनाम करने के लिए यहाँ भगदड़ करवा दी। यूपी में जो है लगातार मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, लगातार मस्जिदों पे जो है बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इन सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अंजलि ओम प्रकाश हैं। कैसे देखती है लगातार योगी सरकार क्यों मस्जिद मदरसों को टारगेट कर रही है? सबसे पहले जय श्री राम, हर हर महादेव। हम हिंदू हैं, मुसलमान मत समझिएगा हमको। हिंदू का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना, सनातन का मतलब होता है सबको बराबर समझना। लेकिन देखिए आजकल मुसलमानों को ना कुछ नहीं समझा जाता है। उसके मंदिरों की जगह पे आप मस्जिदों को गिरा रहे हैं। तो एक सरकारी ज़मीन में आप अगर मस्जिद देख रहे हैं ना, तो बहुत से मंदिर ऐसे हैं जो सरकारी ज़मीन में है। वो सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तमाम ऐसे राज्यों की बात कर रहे हैं जहाँ हर जगह पे सरकारी ज़मीन में मस्जिद बना हुआ है और उस मस्जिद को बनवाने के लिए सरकार खर्चा करती है। लेकिन अगर कोई मौलवी अपने ज़मीन में मस्जिद बनवा दिया है, तो तुम ना तो कोर्ट का नोटिस दोगे, तुम ना तो कोर्ट का अपना पेपर दिखाओगे, और ना ही तुम ये साबित कर पाओगे कि वो ज़मीन सरकारी ज़मीन में वो मस्जिद बनाए, और बिना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तुम उस घर को गिरा दोगे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तुम मस्जिद या कुछ भी गिराने से पहले या बुलडोजर चलाने से पहले तुमको कोर्ट का नोटिस लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। कुशीनगर में जो हुआ उसको लेकर क्या सोचती है? उसी के लेकर बता रहे हैं, योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। योगी सरकार बड़े हैं तो प्रधानमंत्री से बड़े हैं। योगी सरकार अपना फैसला खुद लेता है। योगी सरकार से बड़ा कोई नेता है क्या? नहीं ना, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये योगी सरकार कहते हैं। क्योंकि अगर योगी सरकार कानून को मानते तो वो पहले कोर्ट के नोटिस का ऑर्डर का इंतजार करते, फिर बुलडोजर चलाते। लेकिन ना तो कोर्ट का नोटिस आया, ना तो कोर्ट का ऑर्डर आया, और बिना पूछे 8-8 बुलडोजर एक मस्जिद को गिराने के लिए लगा दिया गया। अगर वो किसी मुस्लिम का था तो आप चेक करते, आप पेपर देते, आप कोर्ट का ऑर्डर ला के देते, आप उसको गिराने का परमिशन दिखाते। लेकिन कुछ नहीं है सरकार के पास। सरकार को दिखा तो बस एक मुस्लिम। और ये सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि महाकुंभ से लोगों का नज़र हट करके यहाँ चला जाए हिंदू मुस्लिम पे। जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ के बाद मुसलमानों के घरे खोले गए, मुसलमानों के मस्जिद के दरवाजे खोले गए सनातनी भाई बहनों के लिए, अब योगी सरकार को लगा कि भाई दो धर्मों के बीच में जो हम लड़ाई लगवाए थे वो तो लड़ाई ख़त्म हो गई। क्योंकि मुसलमानों ने एक अपना हाथ आगे बढ़ाया और हिंदुओं को खाना खिलाया और उनको अपनी शरण दिया, जगह दिया, ताकि उनकी जान बच जाए और वो सुरक्षित हो जाए। लेकिन योगी सरकार सोचे कि अब भैया धर्म की लड़ाई तो खत्म हो रही है, दो धर्मों के बीच में तो प्यार पनप रहे हैं, दो धर्मों के बीच की लड़ाई खत्म हो रही है। लेकिन देखिए योगी सरकार कैसे लड़ाई खत्म होने देंगे? एक तरफ जैसे ही महाकुंभ से मस्जिदों के दरवाजे हिंदुओं के लिए खोले गए, दूसरी तरफ एक मस्जिद गिरा करके फिर हिंदू मुसलमान की लड़ाई को कहते हैं कि आग दी गई। कहते हैं ना आग में घी डालने का काम वो योगी सरकार के हैं। दो धर्मों के बीच में मस्जिद गिरा करके फिर से दो धर्मों को लड़ाने की कोशिश किए हैं। लोग आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं, लेकिन योगी बाबा नहीं चाहते हैं। और चंद जो हिंदू का चोला ओढ़ के बड़े बैठे हुए हैं, जो धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान कभी एक हो। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान नहीं याद है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो ऐसा क्यों बोले थे? क्योंकि मुसलमानों को ये बोले थे कि महाकुंभ में तुम्हारा क्या काम है, क्योंकि तुम तो एक मुस्लिम हो। तो मुस्लिम हो तो तुम्हारा महाकुंभ में क्या काम है? तुम देखो मुसलमानों का महाकुंभ में आना बैन है। योगी सरकार और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग इस चीज को बोले, ठीक, मुसलमान नहीं आए, भगदड़ हुआ ना, तो अच्छा हुआ कि मुसलमानों का जाना बैन था। नहीं तो ना उसका जिम्मेदार भी एक अब्दुल को बनाया जाता कि अब्दुल ने आया और धर्म को बदनाम करने के लिए यहाँ भगदड़ करवा दी। लेकिन वहाँ कोई गया है नहीं मुसलमान, तो जिम्मेदारी किसकी? सरकार की।
जिम्मेदारी अगर सरकार की है तो सरकार जवाब देगी ना, लेकिन नहीं, सरकार वहाँ के अनगिनत लाशों को बालू को ढेरों में छुपा देगी और परिवार वाले लाश ढूंढेंगे तो बोलेंगे तुम तो सनातनी हो, गंगा किनारे मर गए तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। आंकड़े भी छिपाए जा रहे हैं, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग रात में देखे हैं बालुओं के ढेर में लाशों को दबाए जा रहे हैं। उस बातों को पलट दीजिएगा क्या? या TV9 के पत्रकार के साथ जिस तरीके से कॉलेज के और जो क्या बोलते हैं जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था, मेडिकल कॉलेज से धक्का मार के TV9 के पत्रकार को निकाला गया, उस चीज़ को आप पलट दीजिएगा। अगर सरकार सही थी तो एक पत्रकार को लाशों की आंकड़े क्यों नहीं दिखाने दिए? सरकार क्यों नहीं अपने पत्रकार को सच्चाई दिखाने दिया? भाई पत्रकार भी आजकल सुरक्षित नहीं है कहीं, क्योंकि अब पत्रकार भी अगर सच्चाई दिखाएगा तो उसको भी अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगर आप योगी सरकार के खिलाफ बोलिएगा तो लाठीचार्ज उल्टा आप पे होगा, बुलडोजर भी चलेगा, बुलडोजर भी बाबा चलेगा। कहा जाता है तो देखिए बुलडोजर बाबा वो अपने घर पे बुलडोजर चलवा ले, दूसरे के घरों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, दूसरे के धर्म को क्यों गाली दे रहे हैं? एक तरफ देखे ना कितना अच्छा, दो धर्म एक हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ फिर दोनों धर्मों में आग लग गई। अब वो मुसलमान सोचेंगे कि देखो ना, जिन हिंदुओं को हम अपने यहाँ शरण दिए हैं वही लोग हमारे मस्जिदों को गिरा दे रहे हैं, तो हम उनको क्यों शरण देंगे? फिर धर्म के बीच में लड़ाई होगा। तो इंसान कभी लड़ाई नहीं करता है, गरीब कभी लड़ाई नहीं करना चाहता, वो प्यार चाहता है। लेकिन अगर कोई लड़ाई करता है तो वो सिर्फ योगी सरकार और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तो ये भी बोले कि वो लोग जो वहाँ पे जिनकी मृत्यु हुई वो मरे नहीं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति। यही तो बात बोल रहे हैं कि अगर आप मर जाइएगा भीड़ में दब कुछ कर तो आपको मोक्ष मिल जाएगी, आपके लाशों को दबा दिया जाएगा, आपके परिवार को अंतिम संस्कार का मौका नहीं दिया जाएगा तो आपको मोक्ष मिल गई। तो कभी सुनिए कि धीरेन्द्र शास्त्री जाके दब कुचल के मर गया हो, कोई बड़ा नेता जाके कुचल के मर गया हो, कोई बड़ा नेता के बाल बच्चे जाके मर गए हो? नहीं, उस भगदड़ का हिस्सा बनता है तो एक गरीब छोटे छोटे बच्चे जिनको खाने पीने का ये नहीं होता है, जो कुंभ में दर्शन करने गए थे, जो कुंभ में एक आशा अपनी आंखों में लेकर के गए थे, लेकिन जो लौटे ही नहीं, उनकी आशा का क्या, उनकी आंखों उनके सपनों का क्या? कौन उसका जिम्मेदारी लेगा? कोई नहीं। तो सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है, सरकार बुलाती है और अगर मर गए तो जिम्मेदारी आपकी है। VIP घाट भी बना हुआ है, VIP रास्ता है, ये भी मतलब वजह रही भगदड़ की। बिल्कुल, सभी को अगर समान अब दर्जा देते और हर किसी के नहाने के लिए वैसा ही व्यवस्था करते जैसे बड़े बड़े नेताओं के लिए किए हैं, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी के लिए किए हैं, तो शायद वो भगदड़ का संभावना ही नहीं होता। आप किए, आप व्यवस्था बहुत अच्छा किए, हम नहीं कह रहे, लेकिन क्या आपको उनका सुरक्षा नहीं करना था? जब वो लोग मस्जिदों के दरवाजे जाके खुलवा रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, तब उनकी सुरक्षा करना योगी सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? तब क्यों नहीं धीरेन्द्र शास्त्री और वहाँ के मंदिरों जो वहाँ पे बाबा लोग थे वो क्यों नहीं अपने अपने क्या बोलते हैं उसको, कुटिया का दरवाजा खोल दिए कि आप लोग आइए हमारे पास रहिए? आज भी बहुत भीड़ है महाकुंभ में। योगी बाबा सुबह 4 बजे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं बैठ के, वीडियो देखिए कि नहीं? भीड़ होगी क्योंकि धर्म है, हम धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म को बदनाम इन चार चंद ठेकेदार कर रहे हैं जो दो धर्मों को लड़वा रहे हैं। धर्म कभी लड़ना नहीं चाहता है, हिंदू मुस्लिम कभी लड़ना नहीं चाहता है आपस में। हिंदू मुस्लिम पहले सुनी थे कि 2014 के पहले ज़्यादा हिंदू मुस्लिम होता था, मैंने तो नहीं सुना था, लेकिन 2014 के बाद मैंने सुना है कि मुसलमान मौलवी ये सब भी कुछ होते हैं। पहले तो हम लोग सिर्फ एक इंसान जानते थे और दो धर्म को जानते थे, लेकिन अब तो कुछ भी हो रहा है। अब तो 2014 के बाद लोग हिंदू बने हैं, लेकिन योगी बाबा अब एक्टिव हैं, आज भी बहुत 2014 के बाद लोग हिंदू बने हैं, पहले हिंदू नहीं थे। पहले हिंदू कहाँ थे? अब योगी जी हिंदू बना रहे हैं, हिंदू जगा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री और ये लोग मिलकर। अभी भी लोगों में आस्था है, लोग टॉयलेट तक में बैठ के जा रहे हैं। लोग आस्था, हम कहाँ बोल रहे हैं कि लोगों में आस्था नहीं है, लेकिन इस आस्था को बदनाम किया जा रहा है ना। आप लोग एक तरफ अपने धर्म के प्रचार प्रसार में पूरी दुनिया एक किए हुए हैं और दूसरा का मस्जिद तोड़ दे रहे हैं, तो आपको लोग क्या इज्जत करेगा जी? अरे जब आपके अपने लोग आपसे खुश नहीं है तो आपसे दूसरे राज्य का लोग क्या खुश होगा? तो कम से कम आप अपने इलाके के लोगों को खुश कीजिए, आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। एज आप मुख्यमंत्री, आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप अपने राज्य के एक एक व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, आप सम्मान अधिकार करें, तब आप एक मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन आपके लिए सिर्फ हिंदू है क्या? आपको कोई मुस्लिम नहीं है, डजंट मैटर आपको वोट दिए हैं कि नहीं दिए हैं, लेकिन आप अधिकार सबको बराबर देंगे, क्योंकि आप सीएम उस मुसलमान का भी है, आप सीएम उस हिंदू का भी है, आप सीएम उस दलित जाति का भी है जिसको आप लोग जाति विशेष बांट के रखे हैं। जानते हैं यूपी में एक चीज़ है, अगर आप हिंदू भी है ना तब भी आपका जाति पूछ के आपको जल्दी एंट्री मिलेगी यूपी के मंदिरों में। मतलब ऊंची जाति वाले को पहले एंट्री मिलेगा, दलित जाति वाले को ना सीढ़ी पे रखा जाएगा, अरे तुम मत सटना मेरे में, हम वो हो जाएंगे, अछूत हो जाएंगे। आज भी मतलब भेदभाव होता है, चीज होता है लोगों में, दलित लोगों के साथ। हाँ बिल्कुल, दलित लोगों के साथ आज भी वो लोग अपना चप्पल उठा के ना, एक इलाका में मैं ऐसी गई थी कि वो अपना चप्पल उठा करके हाथ में जा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को पसंद नहीं है कि हम अपना चप्पल बजाते हुए किसी के घर से गुजरे। धर्म इतना बदनाम है,
अभी भी यानी भेदभाव वही है। बहुत ज्यादा भेदभाव है। और योगी सरकार आग में घी डाल रहे हैं दो धर्मों को लड़ाने के लिए। सिंपल सी बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अंजलि थी। इनका साफ तौर पे कहना है कि योगी सरकार जो है हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहती है, दो धर्मों के बीच में जो है दरार कर रही है। बाकी क्या सोचते पर मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।